क्या कोई व्यक्ति समय में काम करने का वादा करता है और उसके बाद में तोड़ देता है, तो ऐसा कर सकता है क्या? आपने एक सॉन्ग सुना होगा, वादा न तोड़ यू मुंह न मोड़। मतलब कि कोई ऐसा लॉ कहता है, लॉ भी ये कहता है कि जब आपने वादा किया है, संविदा की है, समय में काम करने का वादा है, तो आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं, यूं मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि लॉ उस पीड़ित पक्षकार को बचाने के लिए लगा हुआ है। इसी से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। सेक्शन 55 आज हम पढ़ेंगे। सेक्शन 55 के साथ साथ और भी कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन है, जैसे कि 39 पढ़ेंगे, 64, 65 से रिलेटेड प्रोविजन भी इसमें पढ़ सकते हैं, और भी हैं। तो अभी सेक्शन 55 में देते हैं। 65 में प्रोविजन किया गया है कि समय संविदा का मर्म होता है, मतलब कि संविदा की गई है और समय असेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट में, तो आपको समय में उस काम को पूरा करना है। सेक्शन 55 में तीन सब सेक्शन है जिसमें प्रोविजन किया गया है। पहली सब सेक्शन में बोला गया है कि आपने वादा किया है समय में काम करने का, और या समय के पहले काम करने का वादा किया है और उसे आप नहीं करते हैं, तो नहीं करने पर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइडेबल हो जाता है। मतलब कि पीड़ित पक्षकार है, पीड़ित पक्षकार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकता है। तो वॉइडेबल का यही मतलब होता है। और वॉइड का क्या मतलब होता है? जो आदमी परेशान हुआ है वो क्षतिपूर्ति का क्लेम कर सकता है और उसे अपने वचन का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो पहली बात क्या हो गया? क्षतिपूर्ति या प्रतिकर का दावा कर सकता है और वॉइड करवा सकता है, तो इसको राइट मिल जाते हैं। और परफॉर्मेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा पॉइंट में बोला गया है कि समय पहले तो पढ़ ली कि समय में काम करने का बोला गया, वादा नहीं निभाते तो क्या क्या मिल जाएगा? कंपनसेशन भी मिलेगा आपको, 73 के अकॉर्डिंग आप वॉइड भी करवा सकते हैं और परफॉर्मेंस करने की भी जरूरत नहीं रहती है। दूसरे पॉइंट में बोला गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वादा किया है, और किसी ने वादा किया और वादा निभाना भी, लेकिन आपने समय नहीं बताया कि समय में काम करना है, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल की बात है वो नहीं होता है, क्योंकि आपने समय तो बोला नहीं था। अगर समय के बाद में लाता है पार्टी तो क्या होगा? आप उसे मना, मतलब वॉइडेबल नहीं होगा, उस कंडीशन में वॉइडेबल नहीं कर सकते आप उसको। भले ही आप ये कह सकते हैं कि आप क्षतिपूर्ति, जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति के लिए कह सकते हैं, प्रतिकर का कह सकते हैं, प्रतिकर लिया जा सकता है। इस सेक्शन में प्रतिकर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तीसरी सब सेक्शन में बोला गया है कि जो समय दिया गया है, समय दिया गया है तो उसके बाद आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो क्या क्या होगा? देखिए, आपने वादा समय में पूरा करने का कहा था, वादा किसी ने समय में पूरा नहीं कहा। एग्जाम्पल इसका क्या समझते हैं? जैसे कि एक है लाली, उसकी एक स्कूटी थी, स्कूटी उसकी एक फटफटी थी, ठीक है। पुराने जमाने में फटफटी होती थी जो फटफट आवाज करती थी, इसलिए उसका नाम फटफटी रखा गया था। समझ लीजिए, ये वो है। फटफटी देने का वादा किया था किसको? काली को देने का वादा किया था। अब ये होता ये है कि लाली ने काली को वादा किया था देने का, लेकिन क्या हुआ बाद में? क्या क्या कर सकती है लाली? लाली पहली बात है कि इनकार कर सकती है, तो इनकार करने में क्या होगा? उसने समय में वादा पूरा नहीं किया। और कैसे इनकार कर सकती है? जैसे कि खुद ही ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि असंभव हो गया, अब स्कूटी दे ही नहीं पाएगी, तो माना जाएगा कि लाली ने वादा पूरा नहीं किया, तोड़ दिया है। इस कारण से भी तोड़ सकती है। और कारण क्या हो सकता है? तो इसमें दो मेनली सबसे इंपॉर्टेंट कारण आते हैं जिसमें इनकार किया जा सकता है, असंभव किया जा सकता है। तो अब क्या होगा? संविदा को, वादा को तोड़ा गया है। इसी से संबंधित है कि क्या संविदा में समय मर्म है, ये कैसे पता करते हैं हम कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में समय महत्वपूर्ण बनाया गया है, कैसे पता चलता है? तो इसका एक महत्वपूर्ण केस है चांद रानी वर्सेस कमल रानी। इस मामले में कहा गया था कि समय, कमल रानी, इसमें कहा गया था कि समय संविदा का मर्म है या नहीं, ये पक्षकारों के
इंटेंशन पर डिपेंड करता है, पक्षकारों के आशय पर डिपेंड करता है। आशय कैसे पता करेंगे? तो कॉन्ट्रैक्ट में जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है उस लैंग्वेज से हमें पता चलता है कि पक्षकारों की भाषा क्या थी। ये तो हुई मेन बात जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में देखा था। उसके बाद में हम देखते हैं एक और दूसरा केस है, दूसरा एक और मामला था भद्रचंद्र वर्सेस बेट्स। इसमें ये वादा किया गया था हाथी का। क्या हुआ था यहाँ पे इस मामले में भद्रचंद्र वर्सेस बेट्स में कि डिफेंडेंट को प्लेंटिफ ने हाथी देने का वादा किया था। क्यों? क्योंकि डिफेंडेंट के पास भी हाथी थे और उन हाथी को ढूंढना था। तो प्लेंटिफ के द्वारा वादा किया गया था कि डिफेंडेंट को हाथी दिया जाएगा। लेकिन ये है एक सन में देने की बात हुई थी, अक्टूबर तक की बात थी, अक्टूबर तक आपको देना है, लेकिन उसने वादा को पूरा नहीं किया। एक और टाइम दी गई, 6 अक्टूबर डेट डिसाइड की गई, उस डेट तक देना था हाथी, उसने तब भी नहीं दिया। उसके बाद में ये प्लेंटिफ 11 अक्टूबर को आता है और उसको हाथी देता है। तो डिफेंडेंट इनकार कर देता कि अब हम हाथी नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाथी लेने से मना कर दिया गया। कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे उचित आधार था मना करने का, क्योंकि यहाँ संविदा का समय मर्म था, संविदा में समय मर्म था और उस समय में आपने पालन नहीं किया है, तो यहाँ पे मना किया जा सकता है। एक और मामला था, दूसरे मामले में कहा गया था जी पिल्ले वर्सेस पी नंदन, AIR 1967 का केस था। जी पिल्ले वर्सेस पी नंदन 1967 का केस था। इस मामले में क्या हुआ था? इस मामले में यह कहा गया था कि अगर अचल संपत्ति है या अचल संपत्ति को संविदा हुई है बेचने की, तो अचल संपत्ति के मामले में और उसको बेचने की संविदा के मामले में यहाँ पे समय मर्म हो या नहीं, ये जरूरी नहीं होता है, आवश्यक नहीं माना गया। इस प्रकार से सेक्शन 55 में कहा गया है। उसके बाद में एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, रास बिहारी वर्सेस नृत्य गोपाल सिंह का मामला था। रास बिहारी वर्सेस नृत्य गोपाल से रिलेटेड मामला था, नृत्य गोपाल का मामला था। ठीक है, तो इस मामले में क्या हुआ था, कलकत्ता हाई कोर्ट का मामला था ये। तो उसमें बोला गया था शक्कर बेचने के 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। तो 2 कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, इन 2 कॉन्ट्रैक्ट में पहला शक्कर देने से उसने मना कर दिया। तो शक्कर पहले वाले पॉइंट में था कि पहले कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सेपरेट था, तो उसको मना किया गया है, तो सेकंड वाले को परफॉर्मेंस के लिए बाध्य किया जा सकता है। इस प्रकार से समय संविदा का मर्म है या नहीं, ये प्रोविजन किया गया है। उसके बाद में क्या क्या होता है, अगर समय में पालन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपने एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया हो। एंटीसिपेटरी मतलब समय से पहले ही आपने मना कर दिया, तो 39 में बात की गई है इसकी। अब क्या क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में, आप वॉइड करा सकते हैं या फिर कंपनसेशन भी लेंगे, और साथ में उसके बाद 73 के अकॉर्डिंग नॉर्मल या डैमेजेस या स्पेशल डैमेज जो भी है वो आप पा सकते हैं। तो इस प्रकार वादा को तोड़ने पर प्रतिकर का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 3 को आप ध्यान से याद रखिएगा। पहले में था कि वॉइडेबल हो जाता है, दूसरे में था कि दूसरे सबसेक्शन 55 की, उसमें ये बोला गया था कि समय आपने बताया नहीं था, असेंशियल नहीं था, फिर भी लेट ले आए, तो वहां पे आप वॉइडेबल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनसेशन है तो वो आप बोल सकते हो, ले सकते हैं। थर्ड में ये था कि समय था, समय मर्म बहुत था और समय के बाद में आपने लाया है, तो समय के बाद में लाने के बाद आपने एक्सेप्ट कर लिया थर्ड वाले पॉइंट में, तो थर्ड वाले में एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्ट करने के बाद में आप कोई कंपनसेशन नहीं ले सकते। एक्सेप्ट करते समय आप अगर फिर कोई कंपनसेशन बात करते हैं तब वो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सेक्शन 55 में प्रावधान किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।